शहर लाहौर को इस वक्त खूबसूरत बनाने के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें रुकावट आ रही है वो तजावुज़ात है। किसी भी शहर लाहौर के बाज़ार में चले जाएं, सड़कों पर चले जाएं, गली मोहल्लों में चले जाएं, जगह जगह बैनर स्टीमर तवज़्ज़ा किए गए हैं, फ्लैक्स तवज़्ज़ा किए गए हैं। जैसे इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद हम देखते हैं लाहौर के मेन शाहराहों पर, गली मोहल्लों पर, बाज़ारों में फ्लैक्सेस की भरमार दिखाई देती है। उसमें कसूर ना तो MNA का है ना ही MPA का है। यानी अगर कसूर उसमें देखा जाए तो दोनों जितनी भी पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़, उनके कारकुन ही चाहते हैं कि उनके जो फेवरेट MNA हैं या MPA साहब जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फ्लैक्सेस अवेजा कर दिए जाएँ। वहीं अगर जिक्र कर दिया जाए आम मार्केट्स में भी हम स्टीमर्स, बैनर्स और साइन बोर्ड्स देख रहे हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए अभी तक क्या काम किया जा रहा है। MCL के हवाले से अगर बात की जाए तो MCL को एक टास्क दे दिया गया है, वो इस टास्क को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, किस तरह से एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम बैनर स्टीमर्स को जो है वो हटा दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। वहाँ जहाँ पिछले हफ्ते हमने बात की थी तजावुज़ात के हवाले से कि तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन लोगों के इस पर क्या ओपिनियन है ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। सानू लंदन दे पेरिस वर्गा लाहौर भी चाहिए ते करके दिखावे तो मजा तो ता ही होना जब मरियम मालूम मेरा पैगाम तो दियो। अगर करके दिखावे फिर कर तो रहे हैं, ये आरती तौर पे कर रही है, आरती तौर पे जनाब। बाद में जो ठंडी होके बैठ जाएंगी, क्या मकसद है, क्या फायदा। यहाँ पे पाबंदी सख्ती से करे और गरीबों को जगह भी दे ताकि वो दुआएं भी दे आपको। कैसा लगा ये ऑपरेशन? माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और ऐसा चलता होना चाहिए जिससे आवाम को सहूलत हो, आने जाने में लोगों को रास्ते मिले, रास्ते खुले, रोज़गार खुले। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो खट्टा लगाने वाली जो एक तबका हमारे पास हमारे माशरे में मौजूद है, वो शिकवा कर रहे हैं कि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। शिकवे तो सबको होते हैं, लेकिन अच्छी सहूलियात में शिकवे तो होंगे ही। लेकिन इस वक्त तो अच्छा चल रहा है और अच्छा चलना चाहिए, आइंदा भी होना चाहिए और ये परमानेंट होना चाहिए। कौन सी चीज़ है जो सी लंदन और पेरिस बन रही है, मुझे ये तो बताएं। लगता है आपको कहीं मना है अभी तक? मेरे ख्याल से लाहौर के बीच से लग रहा है कि हम लंदन में रह रहे हैं, पेरिस में रह रहे हैं। लंदन में नहीं रह रहे, छप्पड़ में रह रहे हैं। मुझे एक बात बताया, जिसको सीट अल्लाह ने दे दी है वो तो समझ रहा है मैं नौजुबिल्ला खुदा लग गया हूँ। वो आता है, तोड़ फोड़ करेगा, पैसे लेगा, चुप करके चला जाएगा। कहानी तो ये है, पहले इस चीज़ को तो ख़त्म करें आप। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि आज हमने बात की है तजावुज़ात के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त तजावुज़ात का ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर MCL की जो टीम है, इससे पहले हम शहर लाहौर की बात की जाए तो ब्यूटी सैलून से लेकर स्कूल की एड तक जगह जगह हमें स्टीमर्स, बैनर्स की भरमार दिखाई देती है। किसी भी गली में आप चले जाएँ, किसी भी मोहल्ले में चले जाएँ या बाज़ारों में या फिर नूर शहर लाहौर में, जगह जगह आपको फ्लैक्सेस की भरमार जो है वो दिखाई देगी। जैसा कि अभी भी आप दीवार पर देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरह के फ्लैक्सेस जो हैं वो अवेजा किए गए हैं। लेकिन MCL की टीम को एक टास्क दिया गया है, अफसरान को एक टास्क दिया गया है, वो किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, किस तरह से इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए MOR काशिफ जलील साहब मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि अंदरून शहर लाहौर की बात कर ली जाए, गली मोहल्लों की बात कर ली जाए, जगह जगह स्टीमर्स, बैनर्स अवेजा किए जाते हैं। जहाँ तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ इस हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है। किस तरह से इसके जो है वो SOPs जो है वो तय किए गए हैं, कैसे इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसमें सबसे पहले इसको जो ऑपरेशन है इसको पूरा पहले प्लान किया पूरे लाहौर मुख्तलिफ एरियाज़ को देखते हुए। इसके इंक्रोचमेंट को देखते हुए पहले हमने जो मेन रोड्स और बाजार हैं उनको पहले फोकस किया। उनमें हम लोग अब जो रोड्स हमारी पूरे लाहौर की जो तो पूरे लाहौर को मेन एरियाज़ को कवर करते हैं उनमें 80-90% हमने उनमें बैनर्स रिमूव कर दिए। अच्छा। तो क्योंकि बैनर्स वगैरह और ये तजावुज़ात एक बड़ा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो डेली बेसिस के ऊपर हमारी टीम निकलती हैं, लोगों को पहले अवेयर करती हैं, सेंसिटाइज करती हैं और उसकी जो उसके हैज़र्ड्स हैं उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। उसके बाद हम लोग उनको वार्न भी करते हैं और उसके बाद अगर वो कोई नहीं सुनता तो उसको फाइन भी करते हैं और उनका सामान कॉन्फिस्केट। पब्लिक तासुर के सामने आ रहा है इस हवाले से, क्योंकि उनका कहना है कि तजावुज़ात तो पहले क्लियर कर दी गई हैं। बैनर स्टीमर्स को हटाने का मकसद क्या है? बैनर स्टीमर्स जो इलीगली लगाए गए हैं और मुख्तलिफ लोगों पे वो पूरे शहर को एक बदसूरती पैदा करते हैं, क्योंकि मेन रोड्स के ऊपर अगर वो लगा दिए जाएँ बड़े बड़े आप देखें बैनर्स, उसमें हमारा शहर जो है वो खूबसूरत नज़र कहीं पर नहीं आता ओपन। तो उसको हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि शहर हमारा खूबसूरत लगे, रोड्स हमारी साफ लगे, शहर हमारा खूबसूरत लगे। क्योंकि इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने दावा किया था लाहौर को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन अभी तक वो दावा पूरा होता नज़र नहीं आया। जैसे ही CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा की गवर्नमेंट आई है, सारी टीमें, सारे इदारे मुतहरिक हो चुके हैं, जिसमें एक MCL का स्टाफ मौजूद है।
किस तरह से कार्रवाई की जाएगी वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आगाज़ में हमने बताया, इधर अभी आप देखें कि एमसीएल की टीम मौजूद है और इस रोड में इस वक्त आप देखें कि जितना भी सामान बाहर रखा गया है, आधा रास्ता तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। अभी भी आप देखें यहाँ पर दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? जुवेद इकबाल। जवेद साहब, आप समझते हैं कि यहाँ पर जो आपने इस वक्त पूरा रास्ता रोका हुआ है, पहले तो बताइए ज़मीन कब खरीदी थी आपने? जी मैंने नहीं खरीदी। फिर सामान तो आपने बाहर ही रखा हुआ है ना? जी ये गलत है। गलत मैं है, खुद मान मानता रहे हूँ। हैं, जी, तो फिर मानता उसके हूँ। बावजूद भी जी अंदर कर देते हैं। कितनी बार आपको जो है वो अलर्ट किया गया, आपको हिदायत दी गई है कि ये सामान आप अंदर कर लें अपना सारा? जी जी कितनी बार? 2-3 दफ़ा पहले उसके किया। बावजूद जी कर देते हैं। बस देखें थोड़ा सा हमारी हाँ। पब्लिक जो है ना उसका एटीट्यूड ऐसे लेथार्जिक है इस मामले में, इजी लेते हैं। लेकिन इन्होंने देखें आप पूरा रोड देख सकते हैं, गाड़ियों का रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को पैदल चलने वाला कैमरे रास्ता की भी आंख से आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पे जितने भी ट्रक मौजूद हैं, अगर लोग अंदर रह रहे हैं, रिहायशी जगह है, यहाँ पर लोग रहते हैं, किसी ने यहाँ से गुजरना है इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में वो यहाँ से गुजर भी नहीं सकता है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है, डेली बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हमें हिदायत बहुत बार दी गई है, अलर्ट किया गया है, लेकिन हम सामान अपना अंदर रखने को तैयार ही नहीं दुकान में। जी ऐसे ही है, हमारा यही तरीकाकार है कि हम पहले लोगों को बार बार आगाह करते हैं, उनको बुलाते हैं, इनकी यूनियन के साथ मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि वो अपनी शॉपकीपर्स के साथ इंटरनल मीटिंग्स करें और उनको जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो लोग सब जो है ना सामान लोगों की पब्लिक को तकलीफ का बायस ना बने। आप ये देख रही हैं, ये इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये एटलीस्ट 50 फीट रोड है और बिल्कुल। इसको इन्होंने अभी हार्डली ये 20-25 फीट्स रह गया है, सारा इन्होंने दोनों साइड से और फिर मिला ट्रक खड़े कर देंगे, बसें लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। आपको सारा व्यू दिखाते हैं कैमरे की आंख से कि आप एक तरफ एक बार पूरा व्यू देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर इतना कंजस्टेड हो चुका है रोड इस वक्त कि आप गुजरेंगे एमरजेंसी में, अगर यहाँ पे खातून गुजर के जाती है या फिर एम्बुलेंस यहाँ से लेके जानी है तो बिल्कुल भी आसान नहीं है यहाँ से लेके जाना। और दूसरी जानिब इन्होंने अपने ट्रक भी यहाँ पे खड़े किए हुए हैं और बार बार इनको अलर्ट किया जाता है, इनको हिदायत दी जाती है, इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि अपना सामान यहाँ से उठा लें। अभी ये सिर्फ मेन आपने देखा है रोड की जहाँ से एंटर हो रहे हैं वहाँ पे ये सूरत हाल है। अंदर आकर आप देखें और पूरे का पूरा जो फर्नीचर तैयार करने के लिए सामान जो हमें चाहिए होता है या लकड़ियाँ हमें चाहिए होती हैं किसी मकसद के लिए, वो बाहर रखी गई हैं क्योंकि दुकानदार समझता है कि इसके बिना हमारी दुकान अच्छी नहीं लगेगी। ये बस लोगों हाँ। का डिस्प्ले का अपना बहुत ज़्यादा आउट कर लेते हैं। आप देखें कि 15-20 फुट लोग जगह मान लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा सामान बाहर रखें ताकि शायद उनको लगता ये है कि हम अपनी दुकान को खाली रख लें और हाँ। उसमें हम खुद बैठ जाएं और बाकी सारा सामान जो है बाहर रख लें। हमारा एक ट्रेंड है जिसको हमने लोगों को आदत भी डालनी है कि फिर वो दुकानों को सील कर दिया जाए तो बाहर सामान अलाउ कर दिया जाए कि बाहर लगा लें आप। अल्टीमेटली हाँ। देखें वो हमें वो भी इनको बार बार समझाने के बाद हम कुछ थोड़े फिर इस तरह कर्से मैयर लेना पड़ता है, मजबूर होकर कि हमें दुकान भी कभी कभार सील करनी पड़ती है और कभी कभार हमें इनका सामान भी अल्टीमेटली फाइन करना पड़ता है, ये कॉन्फिस्केट करना। दुकान कितनी बार सील होती है इनकी? दुकान जो है वो हम लाहौर में जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट है हम पहले ठीक है। वॉर्न कर रहे हैं और मार्केट्स हाँ। में मुख्तलिफ जगहों पे फिर हमें जो दुकानदार नहीं बाज आता सिर्फ उसको हम टारगेटेड तौर पे उसको हम बाकायदा पहले एविडेंस लेते हैं उसका, उसकी बाकायदा पिक्चर खींची जाती है, उसके बाद उसको हम सील कर देते हैं। अनसील दुकान वाला कैसे करवा लेता है फौरी तौर पर? नहीं उसमें हमने हाँ। फिर उसके साथ एक एफिडेविट लेते हैं, ठीक उससे है। गारंटी लेते हैं, उससे एक हल्फनामा लेते हैं कि आप आइंदा जो है इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो फिर हम आपको इससे ज़्यादा हम फाइन भी करेंगे और आपकी शॉप जो है वो फिर फाइन अगर हम- कितना होता है दुकानदार अभी हम मुख्तलिफ हम मतलब उसमें जो लॉ में ठीक है। दिए गए शेड्यूल के मुताबिक उसमें मुख्तलिफ ऑफेंसेस का मुख्तलिफ जो है वो फाइन, तो उसमें हम उन्हें फिर ये कहते हैं कि अगर आप दोबारा दुकान सील करेंगे तो आपको हम जल्दी फिर ओपन भी नहीं करेंगे। तो वो उसकी वजह से हमारे ये एक्शन की वजह से बहुत सारी मार्केट्स अगर आप लाहौर में आज फिर के देखें अंदरून शहर में चले जाएं या आप अनारकली बाज़ार में ही चले जाएं, जब तक अनारकली बाज़ार में आपको बाहर चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी लोग कहेंगे ये नहीं ये अनारकली बाज़ार है। ये भी आम पब्लिक का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है। लेकिन नहीं आप हाँ। देखें अब साइकी मैं लोगों में हर वक्त रहता हूँ तो अब साइकी लोगों की चेंज हो रही है। अब अनारकली बाज़ार हम अभी अगर आप लोग अपने कैमरे को ले जाएं तो अनारकली बाज़ार आपने अगर पहले देखा हुआ है बिल्कुल तो अब 100 टाइम्स आपको बेटर नजर आएगा इस वक्त। वो भी आपको दिखाएंगे और अभी आप देखेंगे सिर्फ यहाँ स्टाफ मौजूद है एमसीएल का, हम लोग मौजूद हैं, लेकिन जो ट्रक खड़े हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक इतनी डिस्टर्ब हो रही है, लोग सिर्फ बाइक पे यहाँ से जा रहे हैं, यानी बाइक यहाँ से लेके जाना जो है इतना वो मुश्किल टास्क बन चुका है लोगों के लिए। ये देखिए अस्सलाम बच्चे वालेकुम, स्कूल जा रहे हैं। क्या हाल है आपका? ये अल्लाह का शुक्र
शहर लाहौर में इस वक्त तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। जी जी अभी यहाँ पे डेली बेसिस से गुजरते हैं आप? जी जी कितना मुश्किल होता है यहाँ पे, ट्रैफिक होती है? बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये जानता हूँ कि अच्छा काम हो रहा है तजावुज़ात के खिलाफ ना, सड़क खुली हो रही है, इजीली हम वर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। बच्चों अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर भी लोग इस चीज़ को बड़ा कह रहे हैं कि दुकानदार ने अगर बाहर अलाउ कर दिया है सामान लगाना, तो फट्टा लगा हुआ है, किसी ने सामान लगाया तो गरीब की रोजी रोटी छीनी जा रही है। दूसरी तरफ अगर दुकानदारों को देखा जाए तो अलाउ किया जा सकता है। आप ये समझते हैं शहरी होने की हैसियत से कि ये काम मुनासिब है? नहीं ये मुनासिब तो नहीं है। अपने जिसकी दुकान है वो अपनी तजावुज़ात अपनी हदूद तक अंदर रखे सामान, बाहर फटा लगवाने की जरूरत कोई नहीं है। बाजार भी तंग हो जाता है, आवाम भी तंग हो जाती है, मुश्किलात भी बढ़ती है। रोज़ी तो देने वाला अल्लाह है, किसी की रोज़ी रोटी थोड़ी बंद होती है ऐसे। यानी कि ठीक काम किया जा रहा है। हाँ, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता था रोज़। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक की इस वक्त इतनी सूरत हाल जो वो बेहतर हो चुकी है, और ट्रैफिक शहरी के लिए जहनी दबाव की कितनी बड़ी वजह है? सबसे बड़ी मैं पहले आपको एक बात बताऊं। जी सर। वो बात ये है कि जब किसी का बरसरे रोजगार चल पड़ता है ना, अच्छा। तो फिर आप उसे कहे ना कि जी पीछे हो जा, तो वो कहेगा मुझे मार दो, मेरे बच्चों को मार दो। ठीक है, सबसे पहले ये अमल दरामद क्यों कराया जाता है? कौन करवाता है अमल दरामद? महकमा कारपोरेशन ही महकमा ना। कारपोरेशन का तो काम सामान वो अब कर रहे हैं ना, अब ऊपर पहले से भी कर रहे बात थे। नहीं समझे पहले। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी कैमरे की आंख ऑन नहीं हुई, हम लोग यहाँ मौजूद थे, जैसे ही उनको पता क्या चला बात मैडम, मीडिया आ गई, टीम आ गई है, हकायक उसने अपना रवैया चेंज कर दिया को है। सुनना हाँ। और हकायक को जी सर। बर्दाश्त करना बड़ा अच्छा। मुश्किल होता है। ये बड़ा मुश्किल अमल होता है। या तो महकमा पहले महकमा कारपोरेशन मंथली लेती है, आपको इल्म है? कैसे- इल्म है। कैसे सब आप- कुछ आप इल्म है। कैसे- सर, सब आप कुछ कैसे इल्म कह है। सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ ना कि हम देखते हैं ना। कहाँ देखा आपने? देख कई सारी जगह, कौन कुछ सी सबूत जगह है ऐसी आपके पास? जिधर बिल्कुल सब हाँ। जो अड्डे लगाते हैं ना, अच्छा। उनसे ही पूछ लें। पर बात करने का मकसद ये नहीं है। बात करने वो का तो मकसद वार्ड ये है। वाला चालान बात करेगा, नहीं हेलमेट का तो समझ- चालान पे भी वो लोग कहते मैडम हैं। बात पता अच्छा। क्या है कि ये बात मैंने कहा ना, हकायक को सुनना बड़ा मुश्किल काम है। बात है कि महकमे ने क्यों पहले अप्रूवल दी? ये महकमे के अफसरान ही अप्रूवल देते हैं। कहीं फट्टे अड्डे लगाने की लग रहे हैं अप्रूवल दी है सब। MCL ने? बहुत सारे देते हैं। ये अब आगे हुआ है ना। जब किसी का रोजगार चल पड़ता है तो फिर आप उसे कहो ना शिकवा तो कैसे आप उठा ऐसे ले। कर रहे हैं, आपके फट्टे उठाए गए और हैं। मेरा फटा नहीं, मैं खुद फिर? दुकानदार हूँ, मैं खुद ज्वाइन का मकसद है, अल्लाह माफी दे। फट्टे मैं का ये भी किराया बात करूँ, दुकानदार मुझे को जाते तकलीफ इस चीज से होती है। फट्टे का किराया नहीं, दुकानदार को दुकानदारों को इस चीज पे खींचे, इस पे बल्कि अमल दरामद होना चाहिए कि दुकानदार अपने आगे फट्टा ना लगाने। जब किसी को जब आपकी दुकान के आगे फट्टा लगा? हमारी दुकान के आगे चक्कर ही कोई नहीं है, ऐसा ना हमें जरूरत है। अच्छा। अल्लाह में बात करने का सिर्फ इसी मकसद चीज ये का है। तो गम है मेरे ख्याल से। जी। गम ये चीज का नहीं अच्छा। है कि मेरी दुकान के आगे फटा लगा तो मेरा रोजी यानी कि मेरा दिहाड़ी बंद होगी, नहीं। बात करने का मकसद है कि जब ये काम हो रहा होता है ना, उस टाइम पे कारपोरेशन क्यों नहीं एक्शन लेती? कभी दुकानदार को वार्न करती? दुकानदार को आप वार्न करते हैं? काशिफ साहब कितनी बार करते हैं? देखिए, क्लियर करें। ऐसा है हाँ। कि ये बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बात की है, लाहौर, हम लोग सब लाहौर के रहने वाले हैं, आपको बिल्कुल। पता है कि लाहौर में बिल्कुल तजावुज़ात थी, मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करता। और लाजमी बात है कि जब तजावुज़ात थी तो लोगों के इंटरेस्ट भी थे, शॉपकीपर्स के भी इंटरेस्ट थे, क्योंकि वो जो सामने अपना तजावुज़ात करवाते थे, शॉपकीपर वो- काशिफ साहब अगर चाहे तो फट्टा नहीं लग सकता लग दुकान के सामने। वो शॉपकीपर्स ना सिर्फ उनसे मंथली जो है चार्जेस लेते थे जो अपने सामने फटा लगवाते थे, बल्कि उनके उसके अलावा जो कई यूनियंस हैं उनके, मतलब हम किसी का वो नहीं कहते, हाँ। वो उनके भी इंटरेस्ट थे बीच में सब इन सब चीज़ों में। लेकिन अब हमने जब से मैडम सीएम ने डायरेक्शन दी, और बिल्कुल। लाजमी था, मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि हमारा लोअर लेवल का कोई एक आध स्टाफ हाँ। जिसकी वहाँ पर्टिकुलरली उस मार्केट में ड्यूटी होगी, वो भी ज़ाहिर बात है कि इनको इतना रूम देता था, तो ये लोग इस काशिफ काबिल साहब थे। अगर आपका घर हो, जी। आपके घर कोई बाहर गाड़ी लगाए, जी, जी। आप अलाउ करेंगे गाड़ी लगाना? बिल्कुल तो allow लगेगी नहीं- गाड़ी। जी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, तभी हमने ये एक्शन स्टार्ट किया है हाँ। और बिला तफरीक स्टार्ट किया है। इसमें किसी किस्म की कोई भी हमने ये इम्तियाज़ नहीं किया कि कोई बंदा किस जगह से रहने वाला है, किस मार्केट से बिलोंग करता है, किस किस्म का उसका कारोबार है, किसी पार्टी से बिलोंग करता है या नहीं करता। हमने बिला तफरीक कार्रवाई की, और ये पूरे शहर में इस वक्त आप कहीं पर भी चले जाएं, कोई भी हमारे स्टाफ या हम पे ये वाली बात नहीं कर सकता कि हमने किसी एक पर्टिकुलर तबके को छोड़ा है और किसी एक के खिलाफ हमने एक कार्रवाई दुकान को आपने सील कर दिया, जी। दोबारा आपने कहा कि वो आपको एफिडेंट देते हैं, वो चेक करवाते हैं, उसके बाद दुकान को जी। पूरा प्रोसेस होता है। Yes. ये भाई साहब कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता वो है, ऐसे है कि दुकानें देखें, खुल जब जाती किसी हैं। के फाइनेंशियल हाँ। इंटरेस्ट होते हैं शॉपकीपर्स के, तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो इतने प्यार से या इतनी आसानी से तो वो लोग नहीं छोड़ना चाहते अपना वो। अब मैं एक बात करूं, कई मार्केट्स में लाखों रुपया की पगड़ी इन्होंने ली हुई थी सामने वाले फटा लगवाने वालों से,
तो वो ज़ाहिर बात है वो पगड़ी भी वापस करनी पड़ी जब हमने वो हटाया। तो अलबत्ता हमने अब आप देखने की वाली बात ये कि जब से गवर्नमेंट ये वाली आई है और इन्होंने इस बारे में एक्शन लिया है, आप ये देखें कितनी बेहतरी आई है। आप मार्केट में फिर के देख लें, हम पूरा वेलकम करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही क्या मान भी रहे हैं कि काम ठीक हो रहा है। जो काम हो रहा है ना वो ठीक रहा है। सारे सामान मैडम, दुकानों पे क्यों डाल देते हैं जनाब? बात करने का मकसद सिर्फ जी ये सर। है कि ये अमल हो रहा है ना, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक ठीक है। है। मकसद बात करने का है कि दोबारा फिर ये काम कितनी देर इन कामों के ऊपर कितनी देर लगभग कंप्लीटमेंट महीना हो होगी? चुका है। मैक्सिमम महीना, 2 हाँ, महीने, मेरी 4 बात महीने। सुने। एक मिनट मेरी बात अच्छा, सुन लेना, जी। मेरी बात कंप्लीट करने दें। ये 6 महीने बाद दोबारा फिर ये अमल शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे उसका? ये एक अरसा दराज से इस तरह होता आ रहा है। एक्शन होता है, सारा कुछ होता है, एप्लीमेंट भी होता है, ठीक है। दुकान कहाँ है आपकी? मेरी एबक रोड पे मेरा कहाँ पे? प्रिंटिंग का काम है, मेरा प्रिंटिंग का प्रिंटिंग का काम, ठीक है। अच्छा। मेरा बात करने का मकसद ये है कि बात करने का मकसद ये है कि 5 महीने 6 महीने अब मसला ये है कि ये एक्शन हो रहा है ना, वेल एंड अगर हम अच्छी अपनी बात। सोच को पॉजिटिव कर ले तो मेरे ख्याल से मकसद 6 कहने महीने का का ये सोचे ही ना। रूटीन मैटर में रहे ना, हाँ। तो फिर अब हम दूसरे जो बाहर ये अच्छा। शॉपकीपर ये लगवाते हैं ना, इनको भी पता लग जाएगा कि जी हमें बाहर नहीं लगाने की जरूरत, मुझे हमें मौका कोई देंगे दुकान, आप हाँ बात जी, करने क्यों? का? करें मैं बात, आप आपसे एक करें। मासूमाना सवाल करना चाहती हूँ। आप एक दुकानदार हैं तो आपके हमसायों का आपको पता होगा बाकी दुकानदारों को कि वो अलाउ कर रहे हैं तो बाहर सामान लग रहा है ना। मैं कब ऐसा ही? कह रहा मैं जी। मैडम इस चीज को कब इनकार कर रहा हूँ? दुकानदार देखे जी, अब किसी की फिर जेब आप- में हाँ, पहले मेरी बात जी। सुन। किसी की जेब में पैसे आते हुए दुखते हैं, पहले ये मुझे बताएं। किसी की जेब में पैसे आते हुए दुखते हैं। मैं कहने का मैं दुकानदार है ना, उसे पता कि मेरे आगे ये रेडी लगा रहा है ना, चलो मुझे 500,000 जो भी उसकी अच्छा। कमिटमेंट होती है लेगा ना, उसे पता है कारपोरेशन जाने और वो जाने, मुझे महीना आ रहा है और डेली का आ रहा है, ठीक है ना। उसने अपने मुफादात को देखना है, उसने अपने मुफादात को देखना है। अब जो जो काम कर रहा है बाहर रेडी पे ठेला लगा के, उसने अपने मुफादात को देखना है। उसने कहना कारपोरेशन को जो खर्चा पानी देना होगा, जो उनका मंथली जो भी नहीं हम ये commitment है, कॉन्सेप्ट बात खत्म कर क्यों नहीं करे खर्चा पानी वाली? हम सिर्फ यही तो इदारों बात को क्यों यही तो इल्जाम बात दे मैं देंगे? कह रहा हूँ, मेरी इदारे बात खर्चा को पानी फॉलो ले नहीं कर रहे वार्डन कि खर्चा पानी ले रहे हैं। यही चीज अब हाँ। ये अमल ड्रामा शुरू हुआ है ना, अवाम चाहे इस तो पे- इस कॉन्सेप्ट को खत्म ओहो, करे। ये अमल ड्रामा शुरू हाँ। हुआ है ना, इसके ऊपर अब एप्लीमेंट इनको जारी रहना चाहिए ये, ताकि दूसरे को भी पता लग जाए कि यार ये काम अब नहीं होना। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरी मार्केट्स हैं, हाँ। हम आवाम और हम हम गवर्नमेंट अपनी एक बात सोच ही नहीं है। बदलना जब चाह तक रहे। आवाम की हाँ। सोच नहीं चेंज होगी, कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ा चेंज नहीं ला सकती। हम बिजली खुद चोरी करेंगे तो हम अल्टीमेटली फिर कहेंगे मीटर रीडर भी हमारे साथ क्या हो। जरूरत है? हाँ जी, जब हम चोरी बापा पहले वालों करेंगे, को क्या yes, जरूरत है फिर कार्रवाइयाँ करने की? तो इसी यही वही कॉन्सेप्ट है कि जब वो शॉपकीपर ये खुद चाहता है कि मेरी शॉप के आगे कुछ लगे, तो फिर वो जो हमारा थोड़ी सी तनख्वाह वाला लड़का वहाँ जो ड्यूटी पे होता है, जिसकी 25-30,000 तनख्वाह है, उसको वो कहता है कि थोड़े बहुत पैसे ले लो मुझसे और ना छेड़ो। लेकिन इस वक्त जब से गवर्नमेंट हमने बिला तफरीक हमने कार्रवाई की है, हमारे अंदर भी जो काली भेड़े हमने उनके खिलाफ भी एक्शन किया और उसके बाद हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है और इसको हम सस्टेन भी करवा रहे हैं। 3 महीने से हम इसको शायद दुकानदार ही चाह रहे हैं कि उसके दुकान के अंदर खूबसूरती लगती रहे, जी, बाहर भी लगती रहे, पैसे आते रहे, तमाम इल्जामात हम इदारों पे डाल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप नोट करके देख लें, आपको तमाम शॉपकीपर्स का इंटरेस्ट यही नजर आएगा कि किसी तरह भी गवर्नमेंट थोड़ी सी पीछे हो और शायद हम हम खुद ही दोबारा नहीं चाहते तजावुज़ात खत्म हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनको वहाँ से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वो गवर्नमेंट की आप यूँ समझ लें। इसका मैंने ये पॉवर्टी की भी बात करते हैं, इस पर मैंने तमाम मार्केट्स को जब भी मेरी मीटिंग हुई है मैंने एक बात की, अगर आप पॉवर्टी की बात करते बिल्कुल। हैं तो हम इंतहाई पुअर लोगों को खुद ले आते हैं और आपकी शॉप के आगे खुद लगवा देते हैं और आप उनसे पैसे नहीं लेंगे। उस पर कोई मार्केट वाला आज तक मुझे राजी होता हुआ नहीं नजर आया। नहीं नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? जब मंथली मिलेंगे तो अभी आप देखें यहाँ पर भी और सामान मौजूद है। आप क्या करते हैं? हमारी भी शॉप है इधर। शॉप से इधर आप समझते हैं कि ये काम ठीक है? काम तो असल में भला क्या है एक्चुअली ना, ये हमें बताएं ना, क्या तो बताएं? आज सब दुकानदारों को बताएं पहले कि ये जो है माल है ना अपना, इनको अपनी क्लोज करें ना, दुकान पे बाई ना लगाएं। तो फिर हम सब दुकानदारों को बुला के कहते हैं कि यार इनको जो है ना ख़त्म करो। कितनी बार इनका कहा इशू- जाए? नहीं अभी तक नहीं किसी को क्या कहा, कितनी बार कहा अभी जाए? तक नहीं कहा किसी को। वो कहने कहा ही नहीं नहीं कभी किसी किसी को। दुकानदार को नहीं अभी तक कहा, ये तो झूठ है ना, ये सबको बोला है। अभी तक किसी को एक नहीं महीने बोला से बात। ऑपरेशन चल रहा है जगह जगह, ऑपरेशन आप चल कह रहा रहे हैं मालूम ही है। नहीं है। मार्केट का बाहर का है, मार्केट अंदर का अभी तक नहीं बताया किसी ने। मार्केट अंदर बाहर सड़कों में मार्केट है? तमाम पे, देखिए, मेन पे। अच्छा। तमाम लाहौर में हर मीडिया चैनल चलाता है कानून। आप भी बताएं, हम घर बनाते हैं तो क्या हमें वो रजिस्ट्री पे लिख के देता है कि अगली वाली रोड भी हमारी है? ये तो एक तो कानून, ये तो ऑब्वियस है, हर बंदे को पता है कि जो मेरी शॉप है उसके बाद जो सड़क है वो तो मेरी नहीं है।
अब उसमें अगर वो ये कहें कि हमें नॉलेज में नहीं था ये बात तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में ज़्यादती वाली बात है। लेकिन अलबत्ता ये है कि हमारी टीम मुसलसल काम करती है और हर जगह पे बताती है। हाँ। ऑपरेशन करने से पहले उस जगह ऑपरेशन करने से पहले उस जगह अलर्ट किया उस जाता जगह है, पे अलर्ट किया जाता है, instructions दी जाती बिल्कुल हैं? इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उन्हें 2-3 दिन वार्न किया जाता है, अच्छा। मुसलसल उन्हें कहा जाता है। फिर उसके बाद उन्हें हम लोग हमारी ऑफिशियल चलान होते हैं वो ठीक हम है। उन्हें पे करने का उन्हें देते हैं कि आप लोगों के पास 7 दिन है, 6 दिन है, 3 दिन है, आप लोग वहाँ से मूव कर जाए। अगर वो लोग फिर नहीं अच्छा। मूव करते तो फिर हम उसके खिलाफ फिर एक्शन वो कह रहे हैं आपको बताया जाता है, पहले ही बताया जाता मैम है। भला क्या मसला है कि ये अभी मार्केट में मेन पे था, अच्छा। लेकिन मार्केट के अंदर में अभी तक मार्केट नहीं मेन पता। तो रोड है ना, मेन रोड है ना, मेन रोड है। इधर जो एक्चुअली ना एम्बुलेंस का अच्छा। इधर कोई आमद दरामद नहीं है, वो साथ वाले बाजार में है। किसी को कोई इमरजेंसी नहीं, इधर चले emergency- एम्बुलेंस तो एक बड़ी चीज होगी ना, बड़ी गाड़ी हो गई। जी जी बाइक वाला वो शख्स अभी जिसके 4 बच्चे बैठे हुए जी। थे वो शिकवा कर रहे हैं कि वो यहाँ भला से क्या गुजर नहीं मेरी बात सकते। सुने, मेरी बात सुने, वो जब आया ना उनको पता मीडिया आई है, फिर वो टीम आई है, वो साथ वाला रोड इस्तेमाल करते हैं। बेशक आप क्योंकि उसको कल भी- मालूम है कि मैं देखिए, दुकानदार को मेरी कहा बात- तो दुकानदार मेरी- बदमाशी नहीं, भी नहीं, उतर आएगा। नहीं, अल्लाह माफ करे, अच्छा। बदमाशी पे कोई नहीं उतरेगा। हम्म। भला क्या कि ये जब इधर से गुजर है ना, ये साथ बाजार में लेके जाते हैं। आप ऐसा करें, जब स्कूल टाइम होगा, अच्छा। आप खुद किसी बंदे को भेज के इधर वीडियो बना लें, वो बंदा कल से इधर से गुजरेगा, फिर हमें बताएं। वो साथ वाला बाजार बिल्कुल ईजी है, ठीक है। बच्चों के लिए हमें भी पता ये ज्यादती है, अच्छा। ठीक है, इनको अंदर होना चाहिए। हमें इन्होंने अभी बताया ना इन्होंने हमें, हाँ। तो इंशाल्लाह ये हम सब दुकानदारों को इकट्ठा करके उनको कहते हैं कि यार कब करेंगे अपना इकट्ठा? इंशाल्लाह आज से अभी करवाएं इकट्ठा? हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, सबको बता देते हैं कब? अभी बुला के आज ही सबको बता आज बुलाते हैं। किस टाइम? मेरे ख्याल से तो सब दुकानदार सुन भी रहे हैं, अच्छा। ठीक है, तो उनको हम हाँ। बता देते हैं। तुसी ऐलान ठीक कर है? दो। हाँ जी, सब दुकानदार सुन भी रहे हैं। अच्छा। अब हम उनको बता देते हैं कि भाई अपना सामान जो है ना ये दुकान के अंदर कर लें, कि दोबारा जो है ना दुकान तो पहले ही भरी हुई है, दुकान में कहाँ लेके जाएं मैम वो? दुकान खाली भी पड़ी हुई है, अभी सारी भरी नहीं गई। ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ और ਰੱਜ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਢੀਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। यहाँ के तो हाँ मैं इसमें देखें इनके बात से अच्छा। आगे बात करना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जो भी इधर से गुजर रहा है उसको चाहिए वो दूसरी रोड इस्तेमाल कर ले। वो दूसरी रोड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दूसरी रोड क्यों इस्तेमाल कर ले? ये रोड भी उसे गवर्नमेंट ने बना के दिया बात भला क्या है है? और उसका शहरी का पूरा राइट है। नहीं। इनका राइट हाँ, नहीं है भी कि वो शहरी है। उसका सड़क वो मांग आपसे के रखेंगे। यानी इन्फॉर्म हाँ हाँ भला क्या मसला है पहले कि- परमिशन लेके यहाँ से ना गुजरेंगे ना ना नहीं, फिर- परमिशन से नहीं मैम, मैं आपको ये अच्छा। बात बता रहा हूँ कि आप आए ना मीडिया के साथ, अच्छा। ठीक है, ये सर जी भी आए हैं क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया ना। तो भाई को कैसे ओ- मालूम कि हम यहाँ पर मौजूद ओ हैं? मैम, जब ये आपको क्या पता, ये जब ये बत्ती चौक में थे ना, अच्छा। तो इधर तो पहले ही पता लगा हुआ था। फिर भी आप लोगों ने इधर चीजें तो अंदर रश नहीं की सम- ओ मैम, इतनी चीजें हैं, ये एक दफा उठा के तो नहीं हो सकती, टाइम लगेगा Financial वाले ना। मजदूर उठाएंगे। जो है ना, मजदूर जो है ना, Financial वाले नहीं उठाएंगे। मैम, ये तो नहीं, 1-2 दिन का टाइम तो होना चाहिए ना। उठवाएं फिर सामान क्योंकि 1-2 हाँ, दिन का टाइम तो होना चाहिए ना। हम इन्हें टाइम देने को बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार इनको टाइम बिल्कुल देने टाइम देने को तैयार हैं, क्योंकि लेकिन ये- एनसीएल वालों को उन्होंने इतना बदनाम कर दिया नहीं वो नहीं कहते हैं नहीं, हमें- बदनाम हाँ, हमने ये तो नहीं आप कहा, यही उन्होंने कह रहे हैं कमीशन कि खाई है। आप- नहीं, आप बात यही गलत कह रहे हैं ना कि वो हिदायत नहीं, नहीं बात देते, सुने इंस्ट्रक्शंस नहीं मेरी देते। बात सुने, मैं हमने आपको ये तो नहीं कहा इदारे हमसे पैसे खा रहे हैं, ये गलत बात है। हमने ये आपने बात कहा कि हमें बताया भी नहीं नहीं, जाता। लेकिन अभी हमारे पास चलिए, जो अभी है आपको ना, बता दिया। इंशाल्लाह अब मजदूर इतने हैं मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 है, ठीक ठीक है। है। बाद मजदूर इतने हैं 15-20, हर दुकानदार को हम बताते हैं, ठीक है। इनको 1-2 दिन में इंशाल्लाह काशिफ साहब आपने तो इनको इंस्ट्रक्शन दे देनी है, लेकिन मरियम साहब के जो मरियम साहिबा के हुक्म का क्या करना है आपने? उन्होंने तो कहा किसी किस्म की रियायत नहीं। नहीं, हमने देखे हाँ बिल्कुल उन्होंने तो करवाना है। देखिए गवर्नमेंट का बिल्कुल इस तरह ही हमारे पास जो है वो उनकी तरफ से डायरेक्शन है और हम उनके हुक्म के तहत, लेकिन हम ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की ये भी डायरेक्शन है कि इनको एक दफ़ा मौका दें और ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर कोई लेना चाहते हैं तो ये लें। और हम हर मार्केट में ऐसे कर रहे हैं जो फिर अल्टीमेटली वो नहीं उसमें हमारी बात के बावजूद, वार्निंग्स के बाद अभी हम आए हैं यहाँ, रोड ख़राब है। मैं आपको इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ ठीक है। कि आप ये देखें, अभी हम इस पे काम अभी करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छा। हमने कर ली हैं, हाँ। अब ये हमारी ये कंडीशन होती है पहले, अब हम इसको वार्न करेंगे, 3-4 दिन इस पे लगाएंगे, इनको बार बार इंटीमेट करेंगे, उसके बाद हमें अगर कोई सीलिंग या इसके खिलाफ कोई एक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, जो शायद पड़े, हाँ। क्योंकि यहाँ ये लोग कह तो रहे हैं कि हाँ। हम 2 दिन में अंदर चले जाएंगे, लेकिन आप 2-3 दिन बाद फिर भी आगे देख अगर लीजिएगा ये ये वार्न नहीं नहीं जाएंगे ये ऐसे नहीं तो जाएंगे। सिर्फ इनके हल- खिलाफ जब हल तक के- पर्चे मुहैया हाँ। नहीं लिए जाएंगे तब तक ये तो मतलब वार्निंग हल तो ना हुआ ना फिर। लेकिन वार्निंग देना हमारा फर्ज है, हम पहले समझाना फर्ज है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एक्शन या कोई भी इस तरह का कर्सिव
करने से पहले उनको चाहती है कि पब्लिक को अपने साथ लेकर चले, पब्लिक को अभी आप समझाए। देखेंगे तो आप ये देख लें, आप खुद गुजर रहे हैं तो ये बिल्कुल इन्होंने पूरी ऐसे ही सड़क यहाँ से बदली। गुजरना कितना मुश्किल हो चुका है। कैमरे की आंख से आप देखेंगे दोनों ही तरफ सामान मौजूद है। फिर यहाँ ट्रक जो है वो लेकर आए हैं सामान लोड करने के लिए। जब यहाँ से सामान लोड होके यहाँ पड़ा रहेगा, दुकानें पहले ही भरी हुई हैं, तो कहाँ जाएंगी ये चीज़ें? जी बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम जिस तरह पूरे शहर को हमने सब तकरीबन 70-80% हमने काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी ले आए हैं। तो हम ये अब इंटरनल रोड्स पे, क्योंकि पहला हमारा फोकस था मेन रोड्स और मेन मार्केट्स, जब हमने वो कर लिया तो अब हम जा रहे हैं इंटरनल रोड्स के अंदर। तो अब उसमें से ये एक बाज़ार हमने चूज़ किया है जिसको हम अब 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने इसको क्लियर करना है ताकि पब्लिक के लिए आसानी बने। वार्निंग आपने दे दी इनको? वार्निंग हमने देना शुरू कर रहे हैं। वो भाई साहब इनको हम रिटर्न वार्निंग वाले वो तो जा चुके जी। हैं। हाँ। इनको ना सिर्फ हम ऐसे वार्निंग देंगे, इनको आज रिटर्न हम वार्निंग्स बाकायदा इनको रिसीव करवाएंगे ताकि उसके बाद ये लोग ये ना कह सके हमें क्या, और हमें 3-4 दिन भी नहीं देंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। जमीर साहब वार्निंग मिल गई? ठीक है, कित- मेहरबानी हाँ। आपकी, मेरी मेहरबानी है, आपकी MCL की। मेहरबानी और इनकी भी मेहरबानी, हमें वार्न कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम सबको बता के अभी से अमल दरामद शुरू करवाएंगे इनकी। कितने दिन में? ये जाहिर है 2-3 दिन तो लगेंगे ना, 2-3 दिन कह रहे हैं लगेंगे। जाहिर लगेंगे इंशाल्लाह। आप खुद ही देखेंगे कि ये पीछे हो गया सामान। अच्छा, दुकान में पहले ही सामान मौजूद है, जी। ट्रक आ रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं, उसको बाहर लगा रहे हैं। जी, ये ट्रक जो है ना मैम अंदर उतरे हैं, अच्छा, ये देखे ना अभी कहाँ अंदर? ये तो बाहर है क्या रोड करें पे। ना, नहीं अभी रोड पे है, अभी आपने कहा कि हाँ एम्बुलेंस का कोई अमल दखल नहीं है, इधर नहीं, लकड़ी है, आग लग जाए अल्लाह फिर ना- क्या होगा अल्लाह ना बताएं। करे। अब इसका जवाब दो। वो बात आपकी तारे यहाँ लटक ये रही हैं। क्लियर होती है। कोई आपके पास सेफ्टी तारे तो ये व्यापटा वाले जो है ना, सेफ्टी इनका- इक्विपमेंट है, वो सिलेंडर वगैरह है, नहीं कोई भी नहीं है, बताएं फिर आप क्यों कह रहे कोई हैं? भी नहीं है सिलेंडर वगैरह इधर फिर कोई वार्निंग किस चीज़ की दें? ठीक है, तो ये देखें अभी टाइम दे देना, आपकी मेहरबानी ये है कि टाइम तो होना चाहिए ना। ये भी कल को हुकूमत के ऊपर नहीं आएगा। नहीं हुकूमत के ऊपर लकड़ी ये आएगा थी इधर ना, से, ये जो काम कर रहे हैं गाड़ी नहीं आ अच्छा सकी, कर रहे फायर हैं। ब्रिगेड नहीं आ सकी। देखिए ये जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 2-3 दिन का टाइम तो हो ना। हमें तो ये पता कि यार साथ वाला मेन फ्रंट है वो खाली करवा दिया है। आपने तो रात को। 2-3 दिन की मोहलत मांगी, जी। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट आके भेजनी है, वो क्या करें? बस वो आओ, इनकी मेहरबानी है, ये जरा रिक्वेस्ट कर लेंगे हमारी खातर, हमारे ये भाई हैं, ये रिक्वेस्ट कर लेंगे। इधर दुकानदारों को कहना यहाँ लकड़ियाँ मौजूद है, फर्नीचर के लिए जो सामान तैयार किया जाता है वो सारा यहाँ पे जो जी, वो शटरिंग मटेरियल है, मौजूद है, जो शटरिंग यहाँ मटेरियल किसी किस्म का कोई हादसा नहीं हो सकता। ये दुकानदार कह रहे हैं यहाँ ये के। इनकी सोच है ना मैडम, हादसा तो किसी वक्त भी हो सकता है। माफ करे, आग लग जाए तो हादसा तो अभी देखें ये अभी आजकल सदर वैसे बाजार में सर्दी क्या है, हुआ लोग है? लकड़ियाँ जला के बैठते हैं, कोई शोला भी आ सकता है। जी, देखिए बिल्कुल हादसा हो सकता है और इस पर सेफ्टी हाँ। मेजर्स के ऊपर मुतल्लिका इदारे ज़रूर एक्शन करना चाहिए और हम सबको आगाह करेंगे कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट है, लकड़ी आपने देखा बहुत है, तो हम लेकिन इनको हम 3-4 दिन 5 दिन जो भी एक सेफ टाइम ये खुद चाहते हैं हम, क्योंकि इनका नुकसान भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि इनका फाइनेंशियल या वैसे कोई लॉस हो, और ये लोग पहले ही ऑब्वियसली कारोबार कर रहे हैं, हम इनके कारोबार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसलिए इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऊपर हम लोग टाइम देना चाहते हैं इनको, और 3-4 दिन में 5 दिन में। लेकिन मुझे जिस तरह मेरा पूरा एक्सपीरियंस है लाहौर का, हाँ। तो ये हमारे 3-4 दिन के बाद भी आप आएंगी तो शायद 19-20 फर्क हुआ होगा। उसके बाद 19-20 का फर्क फिर आपने ही पूरा उसके करना बाद है, हमने 20 का फिर पूरा फर्क, करना है तो फिर ये ठीक होंगे। बिल्कुल। लास्ट वार्निंग मिल गई आपको? इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कह रहे हैं जी वार्निंग मिल गई है। तो इधर मार्केट में हम लोग मौजूद हैं, तमाम सिचुएशन आपने देखी है इधर मार्केट में। टिम्बर मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। टिम्बर मार्केट के आप हालात देख लें एक बार कि हर जगह ही इस वक्त इंक्रोचमेंट की भरमार है और MCL की टीमें साथ मौजूद हैं, लोडर रिक्शे मौजूद हैं, यहाँ पे ट्रक मौजूद हैं, और यहाँ पर जो इस वक्त तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है। MCL का स्टाफ मेरे साथ मौजूद है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम टिम्बर मार्केट में मौजूद थे। वहाँ के दुकानदारों को वार्निंग दी गई है कि 3 दिन में यहाँ से अगर इंक्रोचमेंट ख़त्म ना की गई तो उसके बाद इनके चलान होंगे, दुकानें सील कर दी जाएंगी और तमाम सामान जो है वो उठा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो कि आज एक की अहम बात है, जहाँ तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, वहाँ पर लाहौर की जितनी मेन शाहराहें सड़कें हैं, यहाँ पे अगर बात कर ली जाए गली मोहल्लों की, आप किसी गली में चले जाएं वहाँ पे आपको शबनम ब्यूटी पार्लर का सैलून जो है उसकी फ्लैक्स नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स की जो एडवर्टाइजिंग होती है उसकी फ्लैक्सेस नज़र आएंगी और बहुत से उसमें साथ पैकेज भी जो वो मुख्तस किए जाते हैं। अभी भी इस वक्त हम देखें कि जगह जगह
बैनर्स और स्टीमर्स जो हैं अवेजा किए गए हैं, फ्लेक्सिस अवेजा किए गई हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान को पॉलिश करने के लिए कि हमारी दुकान का ये बिजनेस है, लेकिन इससे हमारे शहर लाहौर की खूबसूरती कितनी मुतासिर हो रही है। आप ये देख रही हैं हाँ। कि जहाँ जहाँ पे स्ट्रीमर लगा है वहाँ पर पूरा का पूरा हमारा जो है ना रोड की खूबसूरती उसको डैमेज कर रहा है। तो लेकिन हम लोग डेली बेसिस के ऊपर हमने अब तमाम जो बड़ी रोड्स हैं इस पर हमने बैनर स्ट्रीमर, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई लगाते हैं, लेकिन इसमें कमी आ रही है अब लोगों को लगाने में, क्योंकि जब से उन्हें पता लगा है कि हम फ़ौरन एक दिन में नहीं रहने देते हाँ। तो उनको डैमेज होता है, नुकसान होता है। तो अब मेन रोड्स हमने खाली करवा ली हैं। हाँ। अब ये इंटरनल रोड जैसे हम आए हैं एक इंटरनल रोड पे, तो यहाँ पर जो स्ट्रीमर्स हैं वो हम उतरवाने लगा हूँ। अच्छा। तो ये हमारी टीम आपके सामने भी उतारेगी। हाँ। तो इनसे आप देखेगा कि जब ये उतरेंगे तो उससे भी दुकानदार का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो फटा आगे लगवाना है, फिर फ्लेक्सिस की भरमार करनी है। अभी आप कैमरे की आंख से देखें कि ये जो स्टीमर एक और लगेगा, यहाँ पे जगह जगह इसी तरह के फ्लेक्सिस लगे हुए हैं, और जब तक ये ना लगे हो हमारा बिजनेस अच्छा ही नहीं होगा। उधर भी देखें आप। और काशिफ साहब, इसमें एक अहम बात ये भी है कि जब इलेक्शन के डेज होते हैं तो उस वक्त भी फ्लेक्सिस अवेजा की जाती हैं, उसमें हम कसूर किसका समझे, MNA MPA का या मोहल्ले वालों का? देखिए मैं तो हाँ। इसमें सिर्फ ये समझता हूँ कि इदारों को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, और जो उनको हाँ। कानून में जो है वो इख्तियारात दिए गए हैं उनको हाँ। वो उस तरह इस्तेमाल करें, अपना काम को पूरा करें। अगर वो ठीक इदारे है। काम पूरा करेंगे तो लोगों में हाँ। खुद ब खुद आगाही होगी, और वो ऐसी जगह पे बैनर नहीं लगाएंगे जहाँ पर उन्हें इजाज़त नहीं नहीं लगाएंगे, है। बिल्कुल। जो हाँ। जिस जगह पे गवर्नमेंट इजाज़त दे, डेजिग्नेटेड प्लेस हो, उस पर वो जरूर अभी लगवाएं। वो भी देखें, तो- आप तारों के दरमियान में लगा हुआ है फ्लेक्स और उसको उतारने लगे हैं भाई। इससे अगर बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ऊपर जाए आप, नजर दौड़ाएं, वहाँ भी फ्लेक्सेस नजर आएंगी आपको। जी ये तो फ्लैक्सेस हाँ। हैं, लोगों ने बोर्ड्स लगाए हुए हैं, वो किसी को वैसे भी अगर गिर जाए तो वो किसी को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए सिर्फ जिधर अलाउ हो वहीं पर लगाना चाहिए, उसके अलावा कहीं पर भी गवर्नमेंट जो है वो अब ये देखिए कितनी डेंजरस है, जहाँ पे फ्लेक्स लगाई गई है और जिसने लगाई है उसको भी सलाम पेश करना चाहिए कि इतना उसका वो कॉन्फिडेंस था कि उसने जाके फ्लेक्स वहाँ लगाई है, तारों के जो पूरा एक जंजाल बना हुआ है वहाँ पे। ये तो कुछ हाँ। नहीं। आप देखिए हमने मेन रोड पे जो थी वो हाई वोल्टेज तारों के ऊपर भी लोगों ने लगाई हुई थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से हमारे अमले ने चढ़ के वो रिमूव की है। तो दिन रात हमारा अमला अब इस काम पे लगा हुआ है। टाइल और वाला इंशाल्लाह- कोई शख्स है, दुकान है, जैसे कि वहाँ पे एक और टाइल वाली फ्लेक्स लगी हुई है कि उसको ना लगाएं तो बिजनेस चमकेगा ही नहीं। क्या दुकान खरीदारों को मालूम नहीं है कि वैसे भी दुकानें यहाँ मौजूद हैं जगह जगह? बस वो फ्री एडवर्टीजमेंट का मार्केटिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट, हाँ। वो हमारे शॉपकीपर्स उसको लेकर चलते हैं। शॉपकीपर्स की नज़र से देखें हाँ। तो हम शायद गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें आपने जनरल पब्लिक का व्यू भी लिया बिल्कुल ऐसा ही तो है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे आधे से ज़्यादा फ्लेक्सेस यहाँ पे उतर गए हैं। साइन बोर्ड्स के लिए क्या SOPs है, साइन बोर्ड कैसे उतारे जाएंगे? साइन बोर्ड्स जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, इलीगल जगह पे लगे हैं, डेजिग्नेटेड जगह पे नहीं लगे, उनको हाँ। हम बिल्कुल उनको भी पहले लोगों को समझा के बता के फिर हम उसको उतरवा दें। ठीक है, ऊपर दीवार पे देखें आप, एक बाकायदा बड़ी फ्लेक्स दीवार पे लगाई गई है, उसको नहीं लगाएंगे तो बिजनेस उसके बिना नहीं चलेगा क्या? बस लोगों को फ्री हाँ। मार्केटिंग आप देखें, हाँ। उसका वो है हमारा जहन, लोगों का अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जहन साजी होगी। हम कानून पे सिर्फ अमल दरामद करवाएंगे लोगों से, तो लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता इसको किस लगेगा। तरह से उतारा जाएगा? इसको हमारे पास दूसरी मशीनरी भी अवेलेबल है, अच्छा, हम वो मंगवाएंगे और हमारा स्टाफ आके हम उनको लोड करवा देते हैं। ऐसे जब भी कोई हमें बड़ा फ्लैक्स मिलता है या कोई ऐसा, तो वो हमारा स्पेशल जो स्क्वाड है वो आके इसके ऊपर काम मशीनरी मौजूद है अभी जी, इसको मशीन- उतारने के लिए? जी, बिल्कुल मशीन- बुलवाएं अभी जरा म- इसको भी उतरवाएं। हाँ, जी मैं अभी इस वक्त तो नहीं, थोड़ी देर लगेगा, टाइम हाँ। लगेगा आने में, लेकिन हम नोट करके उन्हें बता देंगे, वो इंशाल्लाह इसे भी उतरवा देंगे। इसी को भी उतरवा दिया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उनको भी अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तभी वो लगेंगे, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो साइन बोर्ड्स पे हटा लिए जाएंगे। और इसी तरह दुकानदारों में इसमें सबसे बड़ी अगर गलती देखी जाए तो दुकानदार की अपनी ही गलती है। दुकानदार चाह रहे हैं तो उसकी दुकान के आगे बोर्ड लग रहे हैं, दुकानदार चाह रहे हैं तो उसकी दुकान के आगे फटे लग रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि 99% जो है हाँ, वो शॉपकीपर्स जो हैं हाँ। वो खुद चाहते हैं तो इंक्रोचमेंट होती है, वो खुद चाहते हैं तो इस तरह की वो हाँ। वायलेशन एक और देख लें आप, MCB बैंक भी मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर सामने फ्लैक्स भी लगी हुई है। जगह जगह आप देखें, आगे देखें आप, वहाँ पे फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, और जहाँ पर इस्लामिक फ्लैक्सेस लगाई गई हैं उसको हम मना भी नहीं कर सकते कि आप ना लगाएं। नहीं, उसको उनको भी हम उतारते हैं, हाँ। लेकिन उनको बड़ा हम रिलीजियस पॉइंट देखकर उसमें कोई भी ऐसी एलिमेंट ना हो जिसमें कोई किसी भी किस्म की खराबी पैदा हो जाए या कोई, तो हम ऐसे बड़ी एहतियात के साथ उतार के अपनी बात- एहतियात के साथ जो है उतारा जाता है। दुकानदार जो हैं, मैं चाह रही थी दुकानदार से पूछ लिया जाए कि जो जगह जगह उन्होंने साइन बोर्ड्स लगाए हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। इधर अपनी दुकान पे काम कर रहे हो? नहीं।
फिर ऑनर कहाँ है यहाँ का? वो बाहर गए हैं, बाहर गए हुए हैं। वो दुकानदार जो अक्सर यही करते हैं कि मुलाजिम रख देते हैं और खुद वो चले जाते हैं यहाँ से। ये देखिए हाँ। भी शायद चाइल्ड लेबर में आता है, इसका बिल्कुल। वैसे भी ये भी वायलेशन है। तो मतलब इसको हम क्या पूछें? हाँ। अलबत्ता ये है कि जब इसका कोई मालिक आता है तो फिर इससे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले ही जो है वो बोर्ड लगाया गया है और साथ ही यहाँ एक और फ्लेक्स लगी हुई है। इवन यहाँ कोई दुकान मौजूद है कि नहीं मौजूद, और इधर भी आप देखेंगे फ्लेक्स लगी है, यानी सिर्फ तारों पे फ्लेक्सेस नहीं लगी हुई, दीवारों पे भी चिपकाई हुई है। जी बिल्कुल, ये हाँ। हर तरह की दीवार इन्होंने मली है। कोई ट्री नज़र आ जाता है वो मल लेते हैं, मतलब जहाँ इनको जगह मिलती है। खंबा गवर्नमेंट ने लगा के दिया तो खंबे कभी वो जो है ना उसको आप कोई ना कोई इन्क्रोचमेंट की कोई स्टॉल भी लगा लेते हैं या उसके साथ कोई ना कोई फ्लैक्स भी लगा देते हैं। आप ठीक है देखेंगे। आशिफ साहब, ये सिलसिला चूँकि एक शहरी भी शिकवा कर रहा था, 6 महीने बाद बंद हो जाएगा ये सिलसिला। देखिए हम हाँ। तो पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। और ये शहरियों का, क्योंकि ये नो डाउट वो अपनी जगह पे से ठीक कह रहा है, क्योंकि MCL ने जब भी काम किया है वो रुक गया, बाद में नहीं चल सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस वक्त उसको पूरा सपोर्ट दिया है इस काम को, और इस मिशन को लेकर चले हैं कि हमने लाहौर को तजावुज़ात से पाक करना है। अभी मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ मीडिया, कोई भी चैनल या आप लोग जाएँ और जाके मैं आपको मार्केट्स लिख देता हूँ, मुझे साथ में लेके जाएँ, आप खुद जाएँ, जिस अपने मर्जी के टाइम पे जाएँ। हाँ, किसी भी मार्केट में मैं आपको उसकी रीज़न है कि अभी हम कर रहे हैं, हमने पूरा लाहौर तो, लेकिन मैं ये कह दूं कि मैंने 80% लाहौर को हमने क्लियर कर दिया। तो वो मार्केट्स, मेन रोड्स को हमने क्लियर कर दिया। तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आपको भेजने को तैयार हूँ, ओपन आप लोगों को कहने को तैयार हूँ कि आप जाएँ और अपने टाइम पे जाएँ, डे में जाएँ या इवनिंग में जाएँ, और जाके देखिए अपने खुद आंखों के साथ, कैमरे के साथ, कि क्या उनमें अब पहले से ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आया। अगर मैं आपको अभी नाम लूँ तो आप लिबर्टी चली जाएँ, आप अभी नाम लूँ तो आप पिछड़ा बाज़ार चली जाएँ, आप मून मार्केट चली जाएँ, आप करीम मार्केट चली जाएँ, आप इंटरनेशनल मार्केट चली जाएँ, आप फैसल टाउन मार्केट चली जाएँ। मैं आपको और जिन मार्केट्स का अभी नजरसानी करने वाली है, वो उन मार्केट्स का क्या करना है, वो कब तक क्लियर होगा? देखें, ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये जैसे आपने गली सिर्फ देखी है ना, तो इधर हमें कम से कम 1-1.5 हफ्ता लगना है इनको पूरा वाकई में मजबूर करने में कि ये अपनी शॉप के अंदर जाके, क्योंकि हम एक बंदा भी यहाँ पर लगा देंगे हर गली में, तो इन्होंने एक बंदे के से भी काबू नहीं आना इनके खिलाफ, जब तक एक पर्से मैया। तो एक को क्लियर करवाने में मार्केट को और उसको सस्टेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चूँकि हमें 3 महीने हुए हैं इस काम को, तो थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम इंशाल्लाह पूरे लाहौर को क्लियर कर दिया जाएगा। तो जिस तरह MCL की टीम यहाँ पर काम कर रही है टिम्बर मार्केट में, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर आपने वार्निंग, आप इसको कहने की वार्निंग दे दी गई है 3-4 दिन की, और अगर आपने इस पर काम ना किया या फिर दुकानों के आगे से सामान ना उठाया गया तो आपकी दुकानें तो सील की जाएंगी, वहीं आपको जो है वो भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, तमाम सिचुएशन आपके सामने है और इस वक्त इनका कहना है, दावा किया जा रहा है कि बाकी मार्केट्स में हमने जो है वो तमाम रास्ते क्लियर करवा दिए, सब कुछ क्लियर करवा दिया है। तो वो कितनी हद तक क्लियर किया गया है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग टिम्बर मार्केट में मौजूद थे, मेरी टीम मेरे साथ मौजूद थी, MCL का स्टाफ मेरे साथ मौजूद था, जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो है वार्निंग दी जा रही है अभी, और अगर वार्निंग के बावजूद यहाँ से टिम्बर मार्केट को क्लियर ना किया गया तो तमाम की तमाम मार्केट को सील कर दिया जाएगा और दुकानदारों के भी जुर्माने होंगे। लेकिन इससे पहले MCL ने यहाँ अनारकली में ऑपरेशन किया है। जो ऑपरेशन किया गया है वो आपको दिखाते हैं, कैमरे की आंख से देखें। अभी जितने भी बाहर स्टॉल्स रखे गए थे वो तमाम की तमाम दुकानों की हदूद में हम देखते थे कि बाहर पड़े होते थे, लेकिन अब वहाँ से बिल्कुल क्लियर करके दुकानों के अंदर इनको फिक्स कर दिया गया है। दुकानदार इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ अगर जिक्र किया जाए दुकानों की खूबसूरती का, कि दुकानों के बाहर अक्सर हम स्टीमर्स देखते हैं, फ्लैक्सेस देखते हैं, साइन बोर्ड्स की भरमार देखते हैं, तो यहाँ दीवारों में भी अभी तक जो है वो तमाम के तमाम सामान लोगों ने लगाया हुआ है। फटे नहीं है तो क्या हुआ, दीवार तो हमारे पास मौजूद है, दीवार में ही कारोबार चमका लेते हैं। दुकानदारों से इस बारे में बात करते हैं, उनके पे क्या रद्द-ए-अमल है और MCL के ऑपरेशन को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, MCL का जो स्टाफ है, बल्कि पूरे शहर लाहौर में इस वक्त तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कारोबार इससे डिस्टर्ब हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इससे पहले दुकान के बाहर फट्टे लगाए जा रहे थे, हाँ जी। वो बेहतर था या ये बेहतर है अब?
वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, वो कैसे बेहतर था? दोनों ही बेहतर है। ये कह रहे हैं कि दोनों ही बेहतर थे। बेहतर था? बेहतर तो बेहतर बात मसला गया है कि जी जो सर। बेचारे गरीब आदमी हुकूमत अपने हिसाब से लगी हुई है, ठीक है ना। हुकूमत अब क्या बात करें, इस बात को कोई लेता नहीं है, चाहे हुक्मरान हो, चाहे बाजार के सदर हो या मार्केटों के सदर हो। सदर तक भी नहीं सुनेंगे? मेरी बात सुने। अच्छा। एक आदमी बेचारा लेकर बैठा हुआ है सुबह से शाम तक अपने बाल बच्चों की ठीक है। पेट पालने के लिए, तो अल्लाह ने कहा है मजदूरी करो, मेहनत करो। अब होना ये चाहिए कुछ जगह दी जाए, उनको तबाह ना किया जाए। मेरी बात जरा गौर से सुन सर लें। मैं सुन रही हूँ, आपकी बात ही तो सुनने और- आते हैं हम लाहौरनामा हाँ वाले। जी। हाँ। और दूसरा ये कि अब बातें तो बहुत है, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन अभी तक चक्कर कोई नहीं, ठीक है ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आप खलीफा थे और उनकी पोजीशन क्या थी? फटे हुए पैबंद लगे हुए। कहते थे कि मेरी खिलाफत में कुत्ता भी प्यासा मर गया ना, मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये था अल्लाह का खौफ। करें, हम ये नहीं कहते, करें जो उन्होंने लाहौर के साथ करना करें, लेकिन इतना भी ना करें कि घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ भी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ काम करते थे आप? क्या लगाया हुआ है? ये पेंटे दीवार के साथ बैठे हुए हैं। किधर जाएं? हमारे पास सरमाया हो तो हम इधर धक्के खाएं, मिसाल है। पैसा हो तो हम दिल करता है कि हम इधर धक्के खाएं। सारी उम्र यहाँ पे उन्होंने गुजार दी है। 35 साल हो गए मुझे। 35 साल हो गए। 35 साल से यहीं पर ही आप स्टॉल लगाया हुआ था? हाँ जी हाँ। 35 साल पहले? उससे पहले बड़ों का, उसके बाद 35 साल में MCL ने, गवर्नमेंट की जितनी भी हुकूमतें डोमेन चेंज हुई है, हाँ जी, कितनी बार तजावुजात का ऑपरेशन बड़ी हुआ? दफा हुआ है। ये ऑपरेशन बेहतर नहीं? बेहतर तो है, जगह तो अब देनी ये चाहिए जगह था। तो दे। हाँ। यार जगह बैठे देनी हुए, चाहिए थी। आप छोड़ दें, ये हट के सोचेंगे यार इसकी रुकावट है। दीवार भी? दीवार पे कोई रुकावट तो नहीं, गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हमने दीवार पे लगाया हुआ है, क्या करें? हमारी मजबूरी। शहर की दीवारों पर अगर ठीक है। इस तरह हम कपड़े लगा हाँ। देंगे तो शहर खूबसूरत कैसे लगेगा? खूबसूरत पेरिस से मरियम नवाज में यही गलत है। पेरिस तो पेरिस लंदन से भी पेरिस- चाहिए हमें, पेरिस फिर हमने बनाना। सुकून तो पेरिस से- बनाना हाँ। तो करके दिखाए पता लगे पेरिस बनाना। लोगों का भी ख्याल लोगों को करें ना, ख्याल को- बेचारे कहाँ जाएं? अच्छा। जगह भी तो बात करने का ये मकसद है, उन्हें दुआएं हम तो इसके मिलेगी। खिलाफ नहीं है, हाँ, खिलाफ लेकिन नहीं है। खिलाफ है कि उनका जगह चाहिए आपको। जगह जगह दे दो, ये आपको चाहिए। दुआएं देंगे तो आप आगे कितनी कामयाब जगह, इतने दुकानदार किसी भी एक बाजार अभी में चले यहाँ जाए, 1000 से ज्यादा फट्टे मौजूद हैं, कहाँ कहाँ अब शिफ्ट तो होंगे? फट्टे खत्म हो गए, होंगे। फट्टों की बात नहीं कर रहे उनको जगह दी जाए। हम, फट्टों की बात नहीं कर फटो की बात नहीं हो रहे। रही। ऐसा जितने फट्टे लगते थे उनकी हाँ जी। तादाद तो इतनी थी ना। हाँ जी, इतनी ऐसे ही है। फट्टे लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको साथ उनके हमदर्दी की जाए, चलो यार हम ये जगह है, इस पर आप काम करें, बस बात खत्म हो। महकमा पहले 4 दिन लगा के वार्निंग देता है, दुकानदार नहीं सुनते, हाँ जी, हाँ जी, फिर जाके उनको चालान करना पड़ता है। ऐसे ही, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें गलती अब दुकानदार ये की देखो ना, समझे? अब ये सही है, अच्छा। ये अपनी हदूद में सही अब है। ये जगह बिल्कुल खाली है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे तो ज़ाहिर चलानी होगी। ये ऑपरेशन कितने दिन तक चलता रहेगा? ये तो अल्लाह आपका भला करे, चौथा महीना लग गया, यानी कि 4 महीने। अल्लाह आपका भला करिए, आज कितनी है? 31 है, आज ये चौथा महीना लग गया, ठीक है। 21-20 तक ये पूरे 4 महीने हो जाएंगे। सानू लंदन दे पेरिस वर्गा लाहौर भी चाहिए। तो करके दिखावे तो ऐसी मजा दुआएं तो दी, ही कपड़े होना नहीं है। जब मरियम नवाज को मेरा पैगाम तो दियो। अगर करके दिखावे सिर्फ कर तो रहे हैं। ये आरती तौर पे कर रही है, आरती तौर पे जनाब। बाद में जो ठंडी होके बैठ जाएंगी। क्या मकसद है, क्या फायदा? यहाँ पे पाबंदी सख्ती से करे तो दहाए और गरीबों को जगह भी दे ताकि वो दुआएं भी दे आपको। ये नहीं आपने ये बाबा पानी लगा दिया, नाल के लिए एक जगह साफ कर दी है, और भी जगह जाए। बाकी जगह बेहतर नहीं हुई? ये देखो लिबर्टी देखें माशाल्लाह, आप। ये जगह माशा अच्छा। अच्छी लग रही है। कस्टमर लेडीज आ रहा है, अब कोई रुकावट नहीं, कोई दखल नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई आता कोई हाथ लगा गया, कोई मोटर मार गया, ये अच्छी बात नहीं है। अब सुकून है, मजा है। मरियम नवाज ने जो काम किया ये अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे भी इनको जगह देनी चाहिए। काम कितने दिन तक चलता रहेगा ये? चलता रहे तो सही है, नहीं चलता रहे तो मरियम नवाज साहब दुआ में लेनी है तो गरीबों की लो, उनको भी जगह दो जिनको उठाया हुआ है आपने। उनके चूल्हे भी बंद हो गए हैं, उनकी रोजी घर की लंदन पेरिस लाहौर लगेगा? मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है भाई, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है इसके लिए, तो करके दिखाए। बहुत सी बातें हैं, छोड़े ये क्या आरती कर दिया, लगा दिया, ये पोल शोल, ये सड़कें, ये नहीं पैदल बनाना, ये सारा गंद उठाओ, जो पैसे लगे। अच्छा, दीवारों पे अब जो है दुकानदार के पास की जगह, हाँ देखो ना, अब ये मियो अफ्तार है, पीछे आप वहाँ भी जाए ना, वो क्यों नहीं उठवा रहे? मरिया नवाज को वहाँ भी उठवाना चाहिए ना, वो क्या वजीर आला थे, बढ़ के जगह दी हुई थी उनको, जो मियो अफ्तारी बैग साइड जो खोखे बने हुए हैं, कहाँ के बने हुए हैं, किसके लिए बने हुए हैं? वो भी सब जगह बराबर, सबको बराबर करना चाहिए। ऑपरेशन करे तो बराबर करे, मतलब फिर करे तो ऐसा ऑपरेशन होगा ना। हो वहाँ पे अभी तक जा नहीं रहे। पुरानी वो पुरानी अच्छा। वो जब ये फूड स्ट्रीट बनी है, ठीक है, ये देखो, वो फुटपाथ वहाँ चने वगैरह लगाते थे, अभी आप देख देख रहे लें जाके, आप दुकानें बन गई हैं। आपको बताएं हम भी चाहते हैं पुरानी अनारकली में, हाँ जी, साइड पे सामने दुकानें गेट के गवर्नमेंट सामने। ने बना कर दी हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ये जो लैंड है इधर छोटे छोटे कैबिन बना दिए जाए। ठीक है। गवर्नमेंट के पैसे जाएगा, गवर्नमेंट को ही पैसा जाएगा ना, किराया तो उनको ही जाना है, फायदा किनको होगा? फायदा जो है। दोनों को। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो अनारकली बाजार में अंदर देखें ज़रा आप क्या सिचुएशन है कि पूरे का पूरा रास्ता क्लियर कर दिया गया है। इससे पहले इसी बाजार में अंदर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, दुकानदारों ने अपने स्टॉल्स जो है वो बाहर लगाए हुए थे, और अभी जो तमाम स्टॉल्स हैं वो दुकानों के अंदर कर दिए गए हैं। और इसमें जो दुकानदारों को ज़्यादा इसलिए शिकवा करना पड़ रहा है क्योंकि दुकानदार ही चाहता था कि उसकी दुकान के बाहर जो है वो स्टॉल लगाया जाए। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा अनारकली बाजार इस वक्त रास्ता इतना क्लियर है कि आप यहाँ खड़े होकर दूसरे शख्स को देख सकते हैं वो कहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल देख कैसे सकते लगा ये ऑपरेशन? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इक़्तिदाम है, और ऐसा चलता होना चाहिए जिससे आवाम को सहूलत हो, आने जाने में लोगों को रास्ते मिले, रास्ते खुले, रोज़गार खुले। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो फट्टा लगाने वाली जो एक तबका हमारे पास, हमारे माशरे में मौजूद है, वो शिकवा कर रहे हैं कि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। शिकवे तो सबको होते हैं, लेकिन अच्छी सहूलियात में शिकवे तो होंगे ही, लेकिन इस वक्त तो अच्छा चल रहा है और अच्छा चलना चाहिए, आइंदा भी होना चाहिए, और ये परमानेंट होना चाहिए। ये दीवारों पर इस तरह हुकूमत ने जहाँ इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया है वहाँ कह रहे हैं कि बैनर्स, स्टीमर्स, ये चीज़ें भी हटानी चाहिए। जब शहर लाहौर की दीवारें ही प्यारी नहीं लगेंगी तो हम इसको कैसे कह सकते हैं लंदन और पेरिस बनेगा? लंदन और पेरिस का मंजर पेश करेगा ये? नहीं, दीवारों को साफ होना चाहिए, ये तारों को साफ होना चाहिए, बैनर एक जैसे लगने चाहिए, माहौल को साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, इस तबके के बारे में आपकी क्या राय है जो पहले यहाँ पूरे बाज़ारों में स्टॉल्स लगाते थे, फट्टे लगाते थे? दुकानें भी उनके- मिल सकती हैं, हाँ, वो कैसे दुकानें मिल भी ले सकती सकती हैं, रेंट पे ले सकते हैं, मार्केटों कैसे के ले अंदर ले सकते हैं? किसी की कुवत में है ही नहीं इतनी। नहीं तो अंदर दुकानें इतनी महंगी भी नहीं होती, दुकानें मेन पे महंगी होती हैं, अंदर मार्केटों के अंदर काम चल रहा है, सब हो रहा है। जब बाहर से ख़त्म होगा तो लाजमी बात है मार्केटों के अंदर कस्टमर घुसेगा, कस्टमर जाएगा, कस्टमर। दुकान लेना इतनी आसान है? दुकान लेना तो आसान भी है, पाकिस्तानियों को कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसमें तुम्हारा बात सही है, ऐसा आवाम भी है जो 100 में 20 बंदा गरीब भी है, मगर हर बाज़ार में हर सदर को चाहिए जी भाई 20-15 बंदों को जगह दे के ना, जो गरीब आवाम है वो किधर से रोज़ी कमाएगा? जो पटा लगाने वाला है ना उसको ये सिस्टम चाहिए जी, ये गाड़ियों माड़ियों को हटाए, अच्छा, और रोड साफ करके ना, ठीक बाकी है। जो गरीब आदमी है उसको पटा इसलिए अलग है। जो एक बाजार में अभी या नारगली इस चौक से लेकर उस चौक में, इसमें ऐसा 20 बंदा होगा जो उसको दुकान लेने में पैसे नहीं होगा, न रेंट पे ले सकता है, न जिसके पास पैसे नहीं है, आप जिसके जो सिर्फ स्टॉल लगा सकता है, स्टॉल वो उस- कहाँ जाएगा? वो ये इधर कह रहे हैं कि दुकानें इतनी महंगी नहीं हाँ, है, वो- दुकानें बहुत महंगी है, किराए बहुत महंगे हैं। आपको 25-30 हज़ार से 2 कमरे मिलेंगे घर के भी। वो घर है, दुकानें आसान होती हैं, अच्छा कर्जे मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अच्छा इक़्तिदाम हो रहा है, होना चाहिए। अच्छा, अगर मार्केटें आबाद होंगी तो कस्टमर मार्केटों के अंदर जाएगा, बाहर स्टॉल पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तब से हंस रहे हैं और आप इसी बात पे हंस रहे हैं जब लाहौर को लंदन पेरिस बनाने के दावे किए गए हैं। कौन सी चीज़ है जो सी लंदन और पेरिस बन रही है, मुझे ये तो बताएं। लगता है आपको कहीं बना है अभी तक कुछ? मेरे ख्याल से लाहौर के ब्रिजेस से लग रहा है कि हम लंदन में रह रहे हैं, पेरिस में रह रहे हैं। लंदन में नहीं रह रहे, छप्पड़ में रह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ तो बात दुकानें सच है, में- देखे हाँ। मुझे एक बात जी बताएं सर। आप, जी 16,000 रुपए का 18,000 रुपए का मुलाजिम कहाँ से पूरा करेगा? वो घर बिल्कुल किराए नहीं का कर सकता। 25,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए मकान का किराया है। ये दुकान है 60,000, 70,000 उसका किराया है, 4 मुलाजिम है, कहाँ से पूरा आप करेगा? कह रहे हैं कि दुकान नहीं जा सकती है? मैं उसी का जवाब दे रहा जी। हूँ
कि जब ये दुकान है, ये किराया है और मुलाजमों के खर्चे हैं, जब कस्टमर नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये बताएं आप, कोई हल है? एक आदमी एक दुकान के अंदर 4 मुलाजिम है तो 20 आदमी पीछे खाने वाले हैं, वो कहाँ से लाएगा? चोरी डकैती आम हो जाएगी। लाजमी बात है, मोबाइल भी छीनेंगे, पैसे भी छीनेंगे, डकैतियाँ भी होंगी, चोरी। पहले इसका तो हल निकाले ना कि वो जो गरीब आदमी है उनके लिए कुछ यानी ऐसा इंक्रोचमेंट खत्म हो लेकिन मुतबादल भी मिले। हाँ जी, जब ये कुछ चीज़ आपको मिलेगी नहीं, हाँ। तो आप दूसरी जगह मिलेगी नहीं तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इस गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को कोई नौकरी भी दी है? अब ये कर्जा, वो कह रहे कि जी कर्जा देंगे, हाँ, ठीक है, 5,000 रुपये फार्म की इसलिए फीस तजावुज़ात है। खत्म मैं किया। बता रहा हूँ, अच्छा, 5,000 पता किया आपने? 5,000 का फार्म की फीस है। अच्छा, अब फर्ज करें 2 लाख आदमी ने कर्जा लिया, 5,000 को जरा एवरेज करें कितने बनेंगे, तो वो आपका पैसा आप ही को दे रहे हैं, उसके अंदर शराइत हैं। एक गरीब आदमी जो बेचारा 2,000 1,500 रोज का कमाने वाला है, वो कहाँ से देगा? मुझे उसका तो जवाब देना आप। वो बच्चों का पूरा करे, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाए या दूध ले, कोई चीज़ तो चीज़ सस्ती है ही यहाँ पे नहीं। थोड़े से सामान लेके भाई की तरह जो उठा लिया और हाँ सारा जी। दिन बाजार में घूम गया, हाँ जी। बिक गया तो बिक गया। इसमें क्या मिला? हाँ। क्या मिलेगा? सारा दिन बेचने के बाद इसको क्या मिलेगा? 700 रुपया या 1000 कमा लेगा तो उसका किराया घर का है, बच्चों का खर्चा है, रोटी है, दूध है, कुछ ना कुछ तो दूर तो पड़ेगी। MCL का स्टाफ इस वक्त, कॉर्पोरेशन का स्टाफ, जो कॉर्पोरेशन वाले हैं वो सामान तजावुज़ात उठा रहे थे, अब ही एक्टिव हो चुका है, पहले भी था एक्टिव। देखे जी, पहली बात आपने करी है जी पेरिस और इंग्लैंड और ये और बरतानिया और ये। दूसरी बात ये है कि करप्ट तो लोग हैं, ये तो आप भी जानती शायद हैं। दुकानदार भी चाहते हैं कि इसके दुकान के आगे फटा लगता रहे और पैसे उसको भी मिलते रहे। साफ जाहिर है, हर बंदा खाने के लिए बैठा हुआ। आप नहीं समझती, आप मीडिया वाली क्या सारा दिन सर मैं तो फिरती हैं? पब्लिक राय ले रही हूँ ना। नहीं, हाँ। आप मेरे ख्याल से कुछ नहीं, आप 10 से 20,000 आदमी को या 10,000 आदमी को पूछती जाके बातचीत कर रही हैं तो वो क्या कह रहा है? मुझे एक बात बताया, जिसको सीट अल्लाह ने दे दी है वो तो समझ रहा मैं नौजुबिल्ला खुदा लग गया हूँ। वो आता है, तोड़ फोड़ करेगा, पैसे लेगा, चुप करके चला जाएगा। कहानी तो ये है, पहले इस चीज़ को तो ख़त्म करें आप, आगे फिर ही बढ़ेंगे ना। बहुत पेरिस शुक्रिया इंग्लैंड- आपका। इनकी भड़ास देख के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से कितने मुतमीन है। पहले तो बात ही नहीं करना चाह रहे थे और अभी आप देखें कि वहाँ पूरी दीवारों में इस वक्त यानी कि फटे जो हैं वो उठा तो लिए गए हैं, लेकिन सारी दीवारें इस वक्त फटों का ही मंजर पेश कर रही हैं। और यहाँ दावे किए गए थे लाहौर को जो है वो लंदन पेरिस बना दिया जाएगा। MCL का स्टाफ यह काम कर रहा है। उन्होंने बाकायदा शिकवा किया था कि MCL का स्टाफ जब अच्छा काम करता है उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ जहाँ हमने क्लियर किया है वहाँ आप जाके देखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।